स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 क्लास 10th की बात हो रही है, मैथ की। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। अब ये 3 समीकरण में लिखे, इसमें 5 क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, उसमें 3 लिखे हैं मैंने, 2 को अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो और देखो 6वां और 8वां मैंने करा दिया है, ये 7वां छोड़ दिया था बीच में। इसमें 5 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा एक ही बार में हो जाए, पर चलो 3 करा दे रहा हूँ, फिर करा दूंगा। तो इन समीकरणों को मुझे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर नोट करके बताता हूँ आपको। नोट करते हैं पहले। मेरा पहला लिखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू पी माइनस के क्यू, और ये लिखा है यहाँ पर क्यू एक्स और माइनस के पी वाई पी प्लस के क्यू। देखो ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये रिलेशन नंबर 2। देखो अब मुझे काटना है बाई को हटाना है, विलोपन विधि से हल करना चाह रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसमें मैं बाई को हटा रहा हूँ। तो बाई को हटाने के लिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी है, तो कटेंगे नहीं आपस में। क्या करें भाई, तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें पी से गुणा कर ले रहे हैं, इसमें क्यू से गुणा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर पी से करो पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू से करो तो पी क्यू फिर हो जाएगा, तो कट जाएगा आपस में। आगे बात समझ में, यानी इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले इक्वेशन में पी से गुणा, इस वाले इक्वेशन में क्यू से गुणा करूंगा मैं। यहां लिख भी दूंगा समीकरण 1 में पी से, तथा समीकरण 2 में क्यू से गुणा करने पर। ठीक है ना, करो। जब मैं p से गुणा करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर करूँ तो पी क्यू वाई, यहाँ पर पी क्यू वाई, यहाँ दो पी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर और माइनस के पी क्यू, ऐसे नीचे अब क्यू से करें क्यू स्क्वायर एक्स माइनस के पी क्यू वाई बराबर, यहाँ पर करूँ तो पी क्यू प्लस का पी क्यू और माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, दो बिना चिन्ह बदले जोड़ने पर कट जाएगा। क्यों, ये ऊपर वाला दो प्लस का है और नीचे वाला माइनस का है, तो ये आपस में वैसे ही कट जाएंगे। अब देखो ये पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो रह गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है ना, क्या समझ आया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया। इधर देखो बराबर, इधर तो माइनस का पी क्यू, ये प्लस का पी क्यू कट गया, तो रह गया पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। सही है ना। अब देखो x का मान ज्ञात करना, मुझे इसमें भाग दे दूंगा मैं, तो x बराबर पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर में, और पी स्क्वायर माइनस की प्लस कैसे हो गया भाई, कहाँ है, हाँ ये प्लस है, सही है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। सही है ना, तो पी स्क्वायर, ये क्या है अपना, ये प्लस है, सही है, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है, माइनस हो गया था इधर। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x मान कितना आया 1। x का मान उठा के किसी भी समीकरण में लगा दूंगा, मन करे उसमें y का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में ही लगा दे रहे हैं हम, x का मान समीकरण 1 में, एक हमारा है पी एक्स और प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस का q। सही है ना। अब देखो यहाँ पर x के स्थान पर 1 लगाना है यहाँ पर, तो p गुणा 1 प्लस का क्यू वाई इजकल टू पी माइनस का q। सही है, तो p एकम p, यहाँ पर p हो गया प्लस क्यू वाई हो गया और बराबर p माइनस का q हो गया। देखो p से p काट सकते हो आप, बराबर में बराबर संख्या कटती है, एक ही तरफ में, एक ही पक्ष में माइनस प्लस कटती है। या फिर ऐसा करो नहीं काट पा रहे, आपको ध्यान भूल जाए, तो प्लस का p उधर जाए माइनस का कर देना, तो क्यू वाई बराबर p माइनस का q और माइनस का p। तो अब देखो p से p कट जाएगा, तो रह जाएगा क्यू वाई बराबर माइनस का q रह गया, q गुणा में अब भाग में कर देंगे, तो y बराबर माइनस का q बट्टे q, q से q में भाग करो कितना बार जाएगा, माइनस 1 बार, y बराबर आ गया माइनस का 1। हमारा हल क्या आया है, समीकरणों का हल x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1, ये हल है। समीकरणों को हल ही तो करना है, तो समीकरणों को हल करो, तो हल का मतलब x का मान y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरणों के हल
दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के हल क्या है? x बराबर 1, y बराबर माइनस का 1, x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को बंद करके नोट कर लो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड लिखा है हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी। हमारा लिखा है ax प्लस बी वाई बराबर सी। ये लिखा है bx प्लस ए वाई बराबर bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सेकंड है। अब देखो इसमें भी मैं मान लिया बाई काटना चाह रहा हूँ, तो घटाने पर कटे दोनों प्लस है, लेकिन समस्या एक और है, इसमें बी है, इसमें ये कट कैसे जाएंगे? घटाने पर भी नहीं कटेंगे, तो ये बराबर करने पड़ेंगे। इसमें मैं ए से गुणा करूँगा, इसमें बी से करूँगा, ठीक है ना। इसमें मैं ए से गुणा कर ले रहा हूँ, इसमें बी से गुणा कर ले रहा हूँ, तो आसानी से कट जाएंगे। तो समीकरण एक में यहाँ पर देखो ए से गुणा करूँ, ए भी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर करूँगा बी से। तो इस बात को मैं लिख लूँगा यहाँ पर, समीकरण एक में ए से तथा समीकरण दो में बी से गुणा, ठीक है ना। ए से बी से गुणा करना है, करो। इसमें ए से ए स्क्वायर, इसमें करें तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए में करें तो, और बी में करें तो ए बी वाई हो जाएगा, ए बी और वाई बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ऐसे बी से इसमें करो तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और प्लस इसमें हो जाएगा ए बी वाई बराबर, इसमें होगा यहाँ पर बी प्लस के बी सी। सही है ना? ओके। घटाने पर कट जाएंगे, घटाने पर कटे, चिन्ह बदलने का, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर तो ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स, अगर इसमें से कॉमन ले लूंगा एक्स, तो यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है ना। अब इधर आ जाओ, इधर देखो ये दोनों माइनस के, ये देखो ए सी तो प्लस का है अपना, और माइनस का ही बी है और माइनस का ही बी सी है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भाग लगना, इसमें कुछ कॉमन देख लो, कुछ मिल जाए तो, है ना, कुछ कॉमन देख लो, कुछ हो जाए थोड़ा बहुत, तो नहीं तो भाग दे दो इसका बस। x बराबर देखो ऐसा करो, ए सी और बी सी इसको पास में लिख लो, तो हम इसमें से c कॉमन लें तो a माइनस बी और माइनस का b रह जाएगा, है ना। और अच्छा इसमें से अगर b ले लें तो 1 माइनस सी, बात है गई, कुछ भी कर लो, जैसा भी करो, देख लेना आपका कैसे आंसर शीट मैच कर रहा है। मैं ए सी को बी सी के पास लिख ले रहा हूँ, और माइनस का बी अलग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और नीचे मैंने भाग दे दी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये मैंने भाग दिया इधर, ये द्वारा लिख के समझाऊँ, इसका मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा आएगा x बराबर ए सी के, ये वो जो लिखा है ए सी के पास में बी सी लिख दिया और बी अलग कर दिया, और नीचे ये भाग दे दिया मैंने इसका, ठीक है। यही आंसर है लगभग। इसमें सी कॉमन लेना चाहो सी ले लो, सी ले लिया कॉमन तो रह जाएगा ए माइनस का बी और माइनस का बी, और बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, और कुछ कॉमन आया तो थोड़ा बहुत कटे जाता, आ नहीं रहा है, इतना ही सही है। ये x का मान सही है, किसका मान सही है, x का। अब समझो देखो x का मान समीकरण हम 1 में लगा दें या 2 में लगा दें, कहीं भी लगा दें, हमारा y का मान आ जाएगा। लेकिन समझो बात को, अगर मैं इतनी वैल्यू उठाकर मैं इसमें लगाऊंगा फिर कैलकुलेट करूंगा तो पसीने निकल जाएंगे, तो मैं दूसरे जुगाड़ देख ले रहा हूँ। कैसे? जैसे हमने अभी y को काटा था तो x का मान आया, अब मैं मौसम खराब हो रहा है तो तभी तो मैं थोड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। तो क्या है कि अभी मैंने y काटा था, तो अब मैं x काट ले रहा हूँ। x को काटने के लिए समीकरण एक में तो b से गुणा करना पड़ेगा, इसमें a से गुणा करना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगा, ऐसे उत्तर फिर आ जाएगा, आसान हो जाएगा, इतना मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप भी ऐसे ही करना जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों समीकरणों को यहाँ द्वारा लिखता हूँ पुनः। देखो मेरा पहला समीकरण था ax प्लस के by और बराबर c, और दूसरा था bx और प्लस का ay बराबर 1 प्लस के c, ठीक है। ऐसे थे। तो पहला हमने a से b से गुणा किया, y काटे थे, अब हम a काटेंगे, तो समीकरण एक वाला था उसमें तो हम b से गुणा करेंगे और इसमें a से गुणा करेंगे, पुनः द्वारा से हो रहा है, सब कुछ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलोगे, पूरे नंबर बोलेंगे, ठीक है। देखो समीकरण एक में
समीकरण 1 में बी से तथा समीकरण 2 में ए से गुणा, ठीक है ना। समीकरण 1 में बी से गुणा करना, समीकरण और 2 में ए से गुणा कर देखो, यहाँ करूंगा बी से तो ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी एक्स है ना, प्लस यहाँ पर करूँ बी स्क्वायर बाई हो जाएंगे, बी स्क्वायर बाई बराबर यहाँ पर बी सी हो जाएगा। सही, ऐसे ही है। इसको करो, यहाँ पर ए बी एक्स हो जाएगा और यहाँ करें तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सॉरी, यहाँ पर ए और प्लस के ए सी। अब चिन्ह बदलने, घटाने पर कटेंगे, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, घटाने पर कट जाएंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये आपस में कट गए, तो इसमें तो बी स्क्वायर बाई और ए स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे मैं बाई कॉमन ले लूँ तो रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर, इसमें प्लस वाला मैं पहले लिख ले रहा हूँ बी सी और माइनस का ए और माइनस का ए सी। तो अभी हमने बी सी ए सी साथ में लिखा था, ऐसे फिर लिख ले रहे हैं, तो हमारा आएगा बाई, और इसका तो मैं भाग भी कर दे रहा हूँ इतने का पूरे का इसमें, तो बाई बराबर बी सी के पास में ए सी लिख के ए को अलग कर दे रहा हूँ और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बाई बराबर आ जाएगा, इन दोनों से बी सी और ए सी में सी कॉमन ले लें, सी ले लें तो बी माइनस का ए और माइनस का ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके बाई का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को हैंडल करना ज़्यादा आसान है उसकी अपेक्षा जो पहले हम करते इसका मान उसमें रखते तो भाई राम ही मालिक है, फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो ऐसे आसान है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन को आसान भी करना है, ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हैं बस दिक्कत हो जाएगी फिर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब इसे मैं इरेज करता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखा है हमारा एक्स बट्टा ए माइनस के बाई बट्टे बी बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है ए एक्स और प्लस के बी वाई और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर पहला है और ये मेरा दूसरा है, सही है ना। अब समझो ध्यान से, अब इसमें विलोपन विधि लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसको पहले हल करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब विलोपन विधि लगेगी। तो क्यों ना हम क्या कहते हैं इसमें से प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कर दें, क्योंकि हमें समीकरण को हल करना है। ये नहीं है कि विलोपन विधि से कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। हमने तीनों विधियां सीखी हैं, पहले सबसे पहले विलोपन विधि सिखाई, फिर प्रतिस्थापन विधि सिखाई और बज्रगुणन विधि भी सिखा दी, है ना। ये तो हमारी विविध प्रश्न ऐच्छिक वाली चल रही है, इसका मतलब इससे पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया है इस वाले चैप्टर का, है ना। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से कर ले रहे हैं इसको। तो हम समीकरण 1 से x का मान y को पदों में लिख ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है x बट्टा a और माइनस के y बट्टे b और बराबर 0। तो ये माइनस का है ना, उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, ये b h है नहीं है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी x बट्टे a बराबर y बट्टे b। अब तो यहाँ से y का x की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं तो a का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर एक a बट्टा b बाई इतना लगाना है, या फिर a y बट्टे b समझ लो, a y बट्टे b समझ, इतना लगाना है। ये समीकरण में इक्वेशन नंबर 3 लिख ले रहा हूँ। समीकरण 3 से x का मान उठा के हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। समीकरण 2 में जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उत्तर वो हमारा आ जाएगा, उसका मान उठा के यहाँ लगा दें तो बाई x का आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। चलो लगाते हैं, हमारा 2 ही है ना, हाँ 2 ही है, सही है। आपको सिखाया था छूट जाता उसमें लगाते हैं, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 2 है। x के स्थान पर ए वाई बट्टे बी लगाना है। देखो a तो है ये पहले से, x के स्थान पर ए वाई बट्टे बी लगाना है तुम्हें, और प्लस के बी वाई पहले से लिखा है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अब देखो यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे में बी और प्लस बी सॉरी बाई, और इसमें यहाँ बाई और लिखो, और यहाँ बी वाई और नीचे इसके 1 लगा ले रहा हूँ मैं, इसके नीचे क्या लगा 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं बाई कॉमन लेके और क्या कहते हैं हल कर दे रहा हूँ, है ना।
इसको मैं बाई क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। बाई कॉमन लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बट्टे बी और प्लस यहाँ पे बी बट्टा 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। अब इसका मैं एलसीएम लेके अलग करूँगा दोनों का, तो हमारा मिलेगा बाई ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर बी लासा आ जाएगा, है ना। जब बी का एक का लासा लूँ बी आ जाएगा, बी से मैं बी में भाग करूँ एक बार जाएगा तो हमारा अंश ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही बना रहेगा ए स्क्वायर प्लस, अब देखो एक से इसका आ रहा है एक है, एक से भाग करूँ बी में बी बार जाएगा और बी का बी में गुणा करूँगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर कोष्टक बंद, और ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये। सही है ना। अब समझो देखो हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी का तो गुणा हो जाएगा ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग हो जाएगा, यानी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये उल्टे होके पहुंच जाएंगे, ऐसे समझ लो। बी तो ऊपर आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती हैं संख्याएं तो प्लस की होती है वो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है प्लस में हो जाती है, गुणा में होती है वो भाग में हो जाती है, भाग में होती है गुणा में हो जाती है। तो ये भिन्न लिखी है, समझ 2/5 उधर या 5/2 हो जाएगी। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी लिखा है तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो बी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो बाई बराबर बी उत्तर आ जाएगा। एक आंसर आ गया हमारा, बाई का मान आ गया। बाई का मान उठा के किसी भी समीकरण में क्यों लगाए, इसी में लगाओ, ये सरल है। तीसरा समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में, बाई का मान समीकरण 3 में हमारा 3 समीकरण x बराबर ए वाई बट्टे बी, 3 समीकरण ये लिखा है हमारा x बराबर ए वाई बट्टे बी, बाई की जगह पे b लगाना है, लगाओ x यहाँ पे b लगा दी, बट्टे में b लिखा है तो b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा तो x बराबर a आ जाएगा, x बराबर 1, यही आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। दोनों समीकरण हल के आगे x बराबर a और y बराबर b, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा सवाल हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके अब 2 पार्ट रह गए, वो आगे वाले लेक्चर में करें। इस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट देख लिए। ठीक है, 2 पार्ट रह गए इसको, तो आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करें अपना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए।